चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जे एडवांस पेपर 2023। करेक्ट। अब इसमें आ जाते हैं अपन लोग। क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्ट। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पर पहले प्लॉट कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नॉर्मल टू द पैराबोला एट p। मैंने यहाँ पॉइंट लिया p, इस पॉइंट पर नॉर्मल। तो यहाँ एक टेंजेंट प्लॉट कर लो पहले, और यहाँ से एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया जो कि 90 डिग्री पर। पैराबोला p मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट q, राइट। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ वेयर f इज द फोकस। तो f यहाँ लिया हमने, तो इसको मीट कराया। PFQ is 120 if the slope m of the normal and are both positive integers। पॉजिटिव इंटीजर, फिर कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। then pair a comma n। तो I think this question is also seems to be very easy question, right। P point y square is equals to 4ax पैराबोला दिया हुआ है। सिंपल डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये तो हमें रटा हुआ होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P is y is equals to mx minus 2m minus am cube। एंड कीप इन माइंड जब आप ये लिखते हैं तो ये जो पॉइंट P जिसकी वो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये am स्क्वायर माइनस 2am होता है, ये भी आपके ध्यान में रहे। अब वो ये बोल रहे हैं ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो पुट y इज इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये mx माइनस 2m माइनस am क्यूब इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां से x इज इक्वल्स टू 2a प्लस am स्क्वायर हुआ। तो q का कोऑर्डिनेट 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0, q का कोऑर्डिनेट बन गया। फोकस स्टैंडर्ड पैराबोला है, दैट विल बी a कॉमा 0। अब कहना क्या चाहता है, ये 120 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PFQ। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बन गया यानी 2am। करेक्ट। तो सिर्फ बेस ही तो निकालना है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस। देख लेते हैं यहां पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन गया 2a प्लस am स्क्वायर माइनस a। हाइट की बात करते हैं। अब ये पैराबोला है तो ऑफ कोर्स ये 2am के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ रखा 2am, दैट इज गिवन एज आई थिंक 120। ये 120 का मॉड्यूलस ऑफ कोर्स इस पे रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ये हो गया कितना, ये माइनस ए, तो ये हो गया a प्लस am स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इस 2 से ये 2 गया, am इज इक्वल्स टू 120। हाइट की बात चले तो a स्क्वायर के साथ 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल्स टू 120। 8 इंटू 5 इंटू 3 बन गए। बहुत आसान क्वेश्चन। अब सवाल की कंडीशन यहाँ आती है, जब इसके बाद भाई अब क्वेश्चन रीड करना है, इसलिए ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा क्या दिया है। अब हमें ये सोचना है भाई दिया तो कुछ तो होगा। एक इक्वेशन से दो अननोन है, कैसे निकालोगे। यहाँ लिख दिया स्लोप m एंड a बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया ना, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर और प्रोडक्ट तुम्हें 853 लेके आना है तो यहाँ हिट एंड ट्रायल से m आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैंने m को लिया 3, इनको 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से m इज इक्वल्स टू 3। और m इज इक्वल्स टू 3 जब रख रहे हो, a स्क्वायर इंटू 9 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8 5 3। 5 दूनी 10 6, a का वैल्यू आ गया 2। तो a एंड m आर 2,3। तो ये अगेन 2,3 यहाँ कहीं होना चाहिए। दैट a विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट। तो अब आ जाते हैं इसके एनालिटिक्स पे। देखिए फिर अमेजिंग पॉइंट आता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल। अगेन फिर से 58% नॉन अटेम्प्टेड। दिस इज रॉन्ग इन वन वे, राइट बच्चों। 20% का करेक्ट नहीं है रेस्पॉन्स, फुल्ली सिर्फ 21%। देखो यही डिफरेंशिएटर होता है। उन्होंने सिर्फ इक्वेशन याद रखी है, बाद में वैल्यू पुट करना ये तो सिखाया भी जाता है आप लोगों को। ये बहुत आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा, बट इस पर होमवर्क करिए आप। अटेम्प्ट तो आपको करना पड़ेगा। नॉर्मल की इक्वेशन याद होती
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था सिर्फ, और हाफ बेस इनटू एरिया, बेस इनटू हाइट से एरिया लिखकर एक इक्वेशन बन रही थी। क्वेश्चन रीड किया, पॉजिटिव इंटीजर बोला, वैल्यू पुट करके देख लो पॉजिटिव इंटीजर, सी विल गेट योर आंसर। चारों और ऑप्शन में रखा है ना, 4 ऑप्शन, वहां से उठा के m का वैल्यू पुट करिए ना उस रिलेशन में, वी विल गेट योर आंसर। ओके।